अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीन मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज लेकर आता हूँ, रेमेडीज बताता हूँ, आपको टोटके बताता हूँ। और दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को आसान तरीन रेमेडीज बताऊँ, ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताऊँ जो घर के अंदर आसानी के साथ अवेलेबल होते हैं या मार्केट से आसानी से वो मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को डकार के हवाले से एक आसान सी रेमेडी बताऊंगा। इसे करना बहुत आसान है। दोस्तों अक्सर हम महफिल में बैठे होते हैं, अक्सर अफराद को देखते हैं वो डकारे बहुत मार रहे थे दोस्तों, जो बहुत बुरा लगता है। दोस्तों ये महफिल के अदाब के खिलाफ होता है। जो डकारे बंदा मारता है वो खुद भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है। दोस्तों डकार की जो सबसे बड़ी अहम वजह होती है, खाने को जल्दी जल्दी खाना होता है। खाने को अगर आप सही तरीके से चबाएंगे नहीं तो वो खाना जाकर आपके पेट के अंदर तजाबियत करेगा। जब तजाबियत होगी तो आपको खट्टी डकारें आएंगी। और दोस्तों अक्सर अफराद जो खाना खाकर लेट जाते हैं, इससे भी डकारें स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमेशा खाने के बाद हल्की फुल्की जो है चहलकदमी किया करें। तो 15 मिनट से आधा घंटा लाजमी चहलकदमी किया करें। और अगर आप खाने को अच्छे तरीके से चबा कर खाएंगे तो आपको डकारें नहीं आएंगी और डकारें आने का मसला हल हो जाएगा आपका। चलो दोस्तों बगैर टाइम व्यय किए रेमेडी की तरफ आते हैं। इसे करना बहुत आसान है। दोस्तों इस नुस्खा को बनाना बहुत आसान है। दोस्तों आपने 2 टेबल स्पून सूखा धनिया लेना है, 2 टेबल स्पून ही आपने मिंट पाउडर लेना है। और दोस्तों यानी खुश्क पुदीने का जो सफूफ होता है वो आपने लेना है। और दोस्तों ये आसानी के साथ मार्केट से मिल जाता है। और दोस्तों अगर आपको खुश्क पुदीने के पत्तों का सफूफ नहीं मिला तो आप घर के अंदर भी बना सकते हैं। दोस्तों 1 गठिया पुदीना लेके उसके पत्ते अलग कर लीजिएगा। दोस्तों किसी छाबी या चंगेर वगैरह के अंदर प्लेट के अंदर आप इसे धूप के अंदर खुश्क कर लीजिएगा, उसके बाद से पीस लीजिएगा। तो आसानी के साथ से घर के अंदर बना सकते हैं। मार्केट से भी आसानी के साथ किसी भी पंसार स्टोर से और अर्बन स्टोर से आपको ये मिंट पाउडर मिल जाता है। और दोस्तों 2 टेबल स्पून ही आपने अनारदाना लेना है। और दोस्तों ½ टी स्पून आपने काला नमक लेना है। और दोस्तों फिर इन चारों को आपने अच्छे तरीके से ग्राइंडर के अंदर पीस लेना है। और दोस्तों हर खाने के बाद आपने 1/4 टी स्पून से ½ टी स्पून के करीब से खा लेना है। थोड़ा सा पानी पी लेना है और आप इसे किसी डिबिया के अंदर भी रख सकते हैं। और दोस्तों जब भी आपको किसी महफिल में डकारें बहुत ज्यादा आ रही तो दोस्तों इसमें से आप 2 से 3 चुटकी लेकर खा ले। और दोस्तों इंशाल्लाह ताला आपकी डकारें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों ये मेरा पर्सनल अजमुदा है, ये 100% काम करती है रेमेडी और इसे करना बहुत आसान है। चलें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डकारों के हवाले से जो मैंने आसान तरीन आपको रेमेडी बताई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। अगर मजीद कोई सवाल है इस रेमेडी के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों अगर आपको कोई और बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है या किसी भी हवाले से आपको कोई इशू है, हेल्थ रेलिवेंट किसी ड्रग के बारे में पूछना चाहते हैं, कोई केमिकल के बारे में पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों किसी भी मजीद वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में पूछना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना के दे चुका हूँ। तो आप वीडियो सेक्शन के अंदर जाकर दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू आसान तरीन वीडियो रेमेडी के साथ। मुझे इजाजत दें, टेक केयर।